हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी। अपने बात करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में बात करते हैं। क्लास नाइन्थ, ठीक है। क्लास नाइन्थ हमारा कल एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स आपका वर्क सबमिट नहीं हुआ। तो एज सुन एज पॉसिबल आपका वर्क क्या हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करोगे साथ में, और साथ में आपकी जो एक्सरसाइज और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो बीच में चैप्टर के बीच में क्वेश्चन थे, वो सारा का सारा वर्क सबमिट करके एज सुन एज पॉसिबल आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, हमारा फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स हैं, एक अपने थर्ड चैप्टर और एक कौन सा, फोर्थ चैप्टर, नाइन्थ क्लास। ये ध्यान से समझना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आएंगे तो टेंथ के ओवरऑल यानी कि टोटल जो केमिस्ट्री है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक एटम क्या होता है, एटम में क्या क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है। एटम में और कौन सी थिंग्स होती है, ऐसी कौन सी थिंग्स प्रेजेंट होती है, उन सब के बारे में अपने क्या करते हैं, रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या हुआ कि एंशियंट टाइम के अंदर, ठीक है, एंशियंट टाइम यानी कि जब पुराने जब ऋषि वगैरह हुए करते थे, ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ, एक भारतीय मूल के एक ऋषि थे, सेज थे, ठीक है। कौन से, महर्षि कन्नड़, ठीक है। कौन थे, महर्षि कन्नड़। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो एक सब्सटेंस बनता है या कोई भी एक जो मैटर बनता है, वो जो मैटर बनेगा ना, तो वो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। वो जो बिल्कुल जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। क्या नाम दिया, परमाणु। क्या नाम दिया गया, परमाणु। अब देखो ये परमाणु कुछ इस टाइप में लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है, परमाणु। अब देखो अगर इसकी संधि करता हूं, ठीक है, संधि विच्छेद करता हूं, तो क्या बनता है, परम प्लस अणु। क्या बनता है, परम प्लस अणु। अब देखो परम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म यानी कि छोटा, माइक्रो, ठीक है। अणु क्या होता है, यानी कि पार्टिकल, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल। अगर इंग्लिश में अगर इसका नाम देखा जाए तो माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल जो कि काफी ज्यादा स्मॉल है, तो कोई भी जो मैटर बनता है, ठीक है, लाइक है जैसे मेरे हैंड में ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन जो बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे नॉर्मली आज अगर अपने प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, तो प्लास्टिक किससे बनता है, प्लास्टिक पाउडर से बनता है, ठीक है। सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। पाउडर से क्या बनाया जाता है, फिर उसको जिस भी टाइप की शेप देनी होती है उस टाइप की शेप के अंदर उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसी टाइप के अंदर महर्षि कन्नड़ ने क्या बताया कि जो कोई भी जो मैटर बनता है, कोई भी मैटर एक्स वाई जेड, ठीक है, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, या फिर टेबल हो गया, चेयर, पेन, बुक वगैरह कुछ भी टाइप का, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया उन्होंने, परमाणु। क्या नाम दिया गया, परमाणु। बट वेयर एज कुछ टाइम जैसे यानी कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, यानी कि आज के टाइम के अंदर, यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, दोबारा रिसर्च होनी शुरू हुई। और जब दोबारा रिसर्च शुरू हुई तो दो साइंटिस्ट, कौन से, एक तो डेमोक्रिटस एंड अनदर वन ल्यूसिपस, ठीक है। एक तो डेमोक्रिटस और दूसरा कौन सा, ल्यूसिपस। इन दोनों ने दोबारा रिसर्च किया और महर्षि कन्नड़ की उसी बात को, ठीक है, क्या नाम दिया, इन्होंने बोला कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि कोई भी जो थिंग बनती है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनती है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। ये किसने कहा, एटम नाम किसने दिया, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। लेकिन अगर स्टार्टिंग किसने की थी, परमाणु यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बताया गया था, तो वो हमारे इंडियन एक सेज थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कन्नड़। उन्होंने क्या किया, इसको बताया, ठीक है। अब देखना इसके बाद में क्या हुआ कि जब एक एटम मिल गया था, तो एटम यानी कि एक पार्टिकल मिल गया था, तो काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ओके, तो अब जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन अपने क्या करना है, सभी साइंटिस्ट को नहीं रीड करना, उन साइंटिस्ट के बारे में रीड करना है जिन्होंने मतलब क्लियरली हमें एक्सप्लेन किया किसके बारे में, एटम के बारे में। किसके बारे में एक्सप्लेन किया, एटम के बारे में क्लियरली, यानी कि जिन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि एक एटम क्या होता है, एटम किससे बनता है, यानी कि एटम में क्या प्रेजेंट होता है, एटम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोला जाए कि उनकी डेफिनेशन को क्लियर किया था। ऐसी बात नहीं है कि उनके ड्रॉबैक्स नहीं थे, ड्रॉबैक्स थे। अगर आज भी अपने कोई भी चीज करते हैं तो वो पूरी परफेक्शन के साथ में नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाते हैं, तो उसी टाइप के अंदर। लेकिन ये तो स्टार्टिंग टाइम था कि एटम के बारे में रिसर्चिंग चल रही थी। अब जब एटम के बारे में रिसर्चिंग चल रही थी तो काफी ज्यादा क्या आएंगे,
एरर्स आएंगे, कुछ थ्योरी सही थी कुछ गलत थी, ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने को किसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, डाल्टन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो देखो अभी हमने किसके बारे में रीड किया, एटम के बारे में, ठीक है, एटम का यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या रीड करना है उसके बारे में हमने देखा। अब देखो यहाँ पर एक बुक क्या वाला क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में। अब ये कह रहा है कि क्या मैटर के अंदर क्या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज का मतलब क्या है कि उसमें नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है या नहीं होता, उसके बारे में अपने बात करते हैं। जैसे क्या हुआ कि हमने कोई भी दो थिंग्स ली, ठीक है, ए और बी दो थिंग्स ले ली, दोनों को आपस में क्या यानी कि एक ईच अदर क्या करना शुरू कर दिया, रब यानी कि रब करना यानी कि एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब अप्लाई करने से क्या होता है कि उसके अंदर क्या चार्ज जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या चार्ज जनरेट होता है या नहीं होता उसके बारे में, ठीक है। तो देखो कुछ बातें ये भी कही गई थी एटम्स को लेके कि एटम क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, ठीक है। ये सब बाद की बात है, अपने एटम्स को बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब डाल्टन अपनी थ्योरी स्टार्ट करेगा, थॉमसन अपनी थ्योरी बताएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड की थ्योरी देखेंगे, फिर अपने नील्स बोहर की थ्योरी के बारे में रीड करेंगे। तो नील्स बोहर तक की थ्योरी के अंदर हमें जाकर एटम्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या कि एक मैटर के अंदर क्या चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते। तो देखो इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिफाइड बाय द जे थॉमसन। तो देखो भैया क्या हो चुका था कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्या किया गया, यानी कि कुछ पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया गया कि कुछ मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। तो मेनली दो टाइप के फाउंड किए गए, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज किसने डिस्कवर किया था, तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। वेयर एज गोल्डस्टेन ने कौन सा चार्ज डिस्कवर किया था, न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज कॉल्ड एज द कैनाल रे भी बोला गया था, या फिर उनको क्या वो नाम दिया गया था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने रेडिएशंस के एक्सपेरिमेंट किए थे। तो जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज को फाउंड अप किया, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को किसने किया, गोल्डस्टेन ने। यहाँ पर एक स्टूडेंट में मन में कंफ्यूजन रहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसने, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, तो जे थॉमसन। क्या लिखोगे, जे थॉमसन। वेयर एज पॉजिटिव चार्ज किसने डिस्कवर किया, तो गोल्डस्टेन ने। किसने किया, गोल्डस्टेन ने। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो वो नाम लिखा जाएगा रदरफोर्ड ने। किसने नाम दिया, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज जिसको किसने डिस्कवर किया, जिसको किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। वेयर एज पॉजिटिव चार्ज को गोल्डस्टेन ने, बट प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो एक एटम था, एटम को क्या बोला गया था स्टार्टिंग में, महर्षि कन्नड़ या फिर डेमोक्रिटस लुसिफस ने क्या नाम दिया था कि जो एटम होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट वेयर एज यानी कि नेगेटिव चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज मिले, तो ये वाले जो चार्ज अगर मिल रहे हैं तो ये एटम के अंदर ही मिल रहे थे। अगर अंदर मिल रहे तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी थे। तो ये सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं था, क्योंकि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। और अगर उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो हम ये बात डायरेक्टली नहीं कह सकते कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, नहीं। उसके अंदर क्या थे, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट थे जिनको क्या बोला जाता है, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि जैसे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। एक अनदर पार्टिकल भी बाद में फाउंड अप हुआ था जिसको क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव। सिंपल सी बात करें, कार के अंदर होता है तो कार में गियर सिस्टम होता है, तो गियर के अंदर क्या होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट बीच में एक गियर रहता है जो न्यूट्रल रहता है, यानी कि ना तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और ना ही बैकवर्ड में, न्यूट्रल रहती है। उसी टाइप के अंदर इसी इनके अंदर भी जो तीन टाइप के पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, बट वेयर एज ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रॉन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखो इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसका मास, तो ध्यान में देना सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्जेस वगैरह होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का 2000 टाइम ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से चार्ज ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई माइनस से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल ई नहीं लिखा जाएगा, ध्यान में रखना, या तो आप इसको इस टाइप में रिप्रेजेंट करोगे या फिर स्मॉल एबीसीडी के अंदर ई माइनस, ठीक है। प्रोटॉन को पी, ऊपर को इसका चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, the mass of one n electron is considered to the negligible and its charge -1, इसके ऊपर चार्ज किसका होता है, माइनस का 1 रहता है। प्रोटॉन के ऊपर किसका चार्ज रहता है, प्लस का 1 रहता है। ओके स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो एक चार्ज, ठीक है, एक प्रोटॉन की बात करूंगा तो एक पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा आप सभी को। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा एटम को किसने डिस्कवर किया। एटम के अंदर काफी 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा, इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। बेटा ये जो नाम बता रहा हूं इनको कंटिन्यू नोट करोगे और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर काफी बार पूछते हैं ये नाम्स को, ठीक है। प्रोटॉन, अब देखो प्रोटॉन में मैंने आपको 2 बातें बताई थी, पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया गोल्डस्टेन ने, लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। वेयर एज थर्ड कौन सा आता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। एटम को सबसे पहले यानी कि परमाणु नाम किसने दिया था, तो परमाणु नाम दिया था महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया था। किसने दिया था, महर्षि कन्नड़ ने। वेयर एज एटम नाम किसने दिया था, तो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने दिया था। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को, ठीक है। अभी तक हमने एटम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन के बारे में देख लिया है और हमने ये भी देखा कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चार्जेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में अपने आगे क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब अपने किसके बारे में रीड करते हैं, एटम के थ्योरी के बारे में या एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपने क्या करते हैं, रीड। ओके स्टूडेंट, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसके बारे में बात करते हैं कि एक एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखो एटम क्या होता है और एटम की स्ट्रक्चर के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखना एटम जो होता है, एटम को सबसे पहले देखो जो नाम वगैरह थे वो सब हमने सब बात कर लिया। सबसे पहले अब अपने डाल्टन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि डाल्टन की थ्योरी क्या कह रही थी। तो डाल्टन ने क्या कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दिया जाता है, एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दिया जाता है, एटम। ये उन्होंने फर्स्ट बताया। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स इंडिविजिबल होते हैं यानी कि एटम्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, जितना है वो उतना ही रहेगा। बट ये बातें कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या हो गई थी, गलत प्रूफ हो की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। बिकॉज जे थॉमसन ने क्या बोला कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। हमने अभी ऊपर देखा पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपने ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एटम इंडिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि एटम ब्रेकेबल होगा तभी तो उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, यानी कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। थर्ड, देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सेम होंगे। फोर्थ बोला अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं अपने इसकी बात को कि डाल्टन ने क्या कहा था, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा कि जैसे देखो आपके पास एक मैंगो है, ठीक है। मैंगो के अंदर जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, आप मैंगो को ऊपर से खाओ या नीचे से खाओ, टेस्ट तो कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। और मैंगो के अंदर वाले जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि जो उसके एटम्स होंगे वो तो सारे के सारे यानी कि उनका मास, वेट, वॉल्यूम, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो अब अपने देखते हैं, एक लेते हैं अपने मिल्क ले लेते हैं, ठीक है। तो एक मैंगो लिया, एक मिल्क लिया, तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, क्या वो मैंगो के साथ सेम होंगे, क्या टेस्ट सेम होगा, नहीं होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, अगर आपके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। एलिमेंट सेम है तो उसके अंदर वाले जितने भी एटम्स हैं वो खुद में अपने आप में एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, मैच करेंगे, उनके हर एक प्रॉपर्टीज मैच होंगी। अब देखो अब डाल्टन ने क्या कहा कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो, ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शन करवाने पर क्या होगा कि ना तो एटम को आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितने एटम है उतने ही रहेंगे। मान लो मैंगो में आप 50 एटम्स थे, ठीक है, मिल्क में 50 थे, आपने दोनों को मिक्स करके मैंगो शेक बनाया, तो उसके अंदर क्या होंगे, टोटल कितने एटम्स मिलेंगे आपको, 100 एटम्स मिलेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाओ, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो एटम्स को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं और ना ही अपने क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डाल्टन ने यहाँ पर एक बात और बोली, एक पॉइंट और क्लियर किया कि जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, यानी कि जैसे यहाँ पर मैंगो और मिल्क को मिलाया तो मैंगो शेक बना, और यहाँ जो मैंगो शेक बना था इसके जो पार्टिकल्स थे, एटम्स के जो पार्टिकल्स थे, इनका जो रेशियो रहेगा, ये रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। लाइक एज मैंगो के 2 पार्टिकल, वेयर एज किसके पार्टिकल, मिल्क का 1 पार्टिकल, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, इनका रेशियो क्या बना, 2:1 के अंदर, यानी कि इनका रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। डोल्टन की थ्योरी को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। डोल्टन ने क्या बोला, डोल्टन ने सिंपल सी बातें बताई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा, एटम इंडिविजिबल होगा, एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वेयर एज अगर आप उनके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही अपने डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसके अंदर जो एटम्स का रेशियो रहता है वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।